आज मैं एसएसटी के कुछ पॉइंट्स इम्पोर्टेंट लिख कर दे रहा हूँ ताकि बोर्ड में आने की संभावना ज़्यादा रहेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दास कैपिटल किसकी रचना है, यानी दास कैपिटल एक किताब है जो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। कौन लिखा था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने दास कैपिटल को लिखा। ऐसे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। यानी कार्ल मार्क्स जो थे उन्हें वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। और यह पुस्तक जो है दास कैपिटल, इस पुस्तक को वैज्ञानिक समाजवाद का बाइबल कहा जाता है। यानी वैज्ञानिक समाजवाद का बाइबल के नाम से दास कैपिटल पुस्तक को जाना जाता है। रूस में जार का अर्थ होता है रूस के सम्राट, यानी रूस में जो जार शब्द का प्रयोग रूस के सम्राट के लिए किया जाता था। एक और बात है, रूस के अंतिम राजा का नाम था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय रूस के अंतिम राजा का नाम। और लेनिन के भी नाम आप सुने हैं, ये भी रूस के रहने वाले थे। उनका मृत्यु 1924 में हुआ था। साम्यवादी शासन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। यानी रूस समाजवादी का सबसे बढ़िया उदाहरण है। और रूस की राजधानी जो है सो मॉस्को है और रूस की मुद्रा है रूबल। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की मुद्रा रूबल है। अभी रूस के युद्ध चल रहा है, रूस और उसका एक देश है पड़ोसी देश, पहले रूस के ही था, उसके साथ यूक्रेन से युद्ध चल रहा है। अब मैं कार्ल मार्क्स के जन्म के बारे में बताना चाहता हूँ। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति रूस में हुआ था। यह बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। वार एंड पीस की रचना टॉल्स्टॉय ने किया था। वार एंड पीस की रचना टॉल्स्टॉय। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। लेनिन रूस के ही रहने वाला था। अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानु कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिंहानु कंबोडिया के शासक थे। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुआ। अब देखिए गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1952 में। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई थी। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना किया गया? तो तारापुर। यानी भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुआ? तो तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। यानी प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम असम में पाया जाता है, सबसे अधिक पेट्रोलियम। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई रोहतास जिला में होता है। यानी
बिहार में सबसे अधिक नहरों द्वारा सिंचाई रोहतास जिला में होता है। अब वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए कांवर झील। कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। मध्य पूर्व रेलवे के मुख्यालय हाजीपुर में है। देखिए हाजीपुर में है। अब बात होता है कि बिहार में एक गो मुख्यालय हाजीपुर। बिहार में रज्जू मार्ग जो है राजगीर में है। बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में। बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में। बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में। और बिहार के सबसे पहला रेलवे लाइन का नाम है ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन। ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन बिहार के पहला रेलवे लाइन का नाम है। जेड रंग भेदी के विरोधी नहीं थे, यानी इन्होंने रंग भेद का समर्थन किया था। अब संघ सरकार के उदाहरण अमेरिका है। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। संपूर्ण यानी बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेता जयप्रकाश नारायण थे। कहने का मतलब है कि संपूर्ण क्रांति के बाद जब भी आएगा तो जयप्रकाश नारायण के नाम लेना है। यानी ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, यानी वहाँ दो दल है। अभी दो दल है, ब्रिटेन में दो दल है। बहुदलीय व्यवस्था कहने के मतलब वैसा देश जहाँ दो या दो से अधिक राजनीतिक दल होते हैं उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे बहुदलीय व्यवस्था में नाम भारत के आता है। भारत में दो दल से अधिक दल काम कर रहे हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, बहुत सारा राजनीतिक दल है। यानी वैसा देश जहां दो से अधिक राजनीतिक दल सक्रिय हैं वहां बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। इसका उदाहरण है भारत, पाकिस्तान और नेपाल। नेपाल में भी लोकतंत्र की व्यवस्था किया गया है, यानी नेपाल में भी लोकतंत्र है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यहाँ गुप्त मतदान किया जाता है। अब देखा जाए ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? तो 2005 में यह कानून पारित हुआ था। यह राजस्थान से शुरू हुआ था इसका आंदोलन। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना बहुदलीय व्यवस्था में होता है। एक बात और मैं बता देता हूँ, गठबंधन की सरकार काफी कमजोर और लचीला होता है, क्योंकि उसमें दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। उसे गठबंधन का सरकार कहा जाता है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना बहुदलीय व्यवस्था। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। कृषि क्षेत्र कहने का मतलब पशुपालन, खनन, वन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। अब देखा जाए प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सुनामी, बाढ़ को कहा जाता है। बाढ़ के समय ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। एक होता है प्राकृतिक आपदा और एक होता है मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा कहने का मतलब जब कोई मनुष्य के द्वारा किसी मनुष्य को परेशान किया जाए, जैसे आतंकवाद जो है मानव जनित आपदा है। किसी को मार देना ये भी मानव जनित आपदा है। आपदा कहने का मतलब किसी को परेशान करना, चाहे भगवान के द्वारा हो या इंसान के द्वारा।
जब इंसान किसी इंसान को परेशान करे वो भी आपदा है। भारत के वित्तीय यानी भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च को माना जाता है, जबकि भारत के वित्तीय राजधानी मुंबई है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च को माना जाता है। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक गोवा के है, जबकि बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक पटना का है और पटना में जनसंख्या भी सबसे अधिक है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। एक होता है महिला दिवस, 8 मार्च को मनाया जाता है। महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं और मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। और मैं आगे बताता हूँ भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुआ था। 1986 में हुआ था। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क नहीं दिया जाता है, यानी शून्य आवेदन शुल्क होता है। सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी समुद्रों में आता है। याद रखिएगा, सुनामी समुद्र में आता है। सुनामी को सोनामीटर से मापा जाता है। सुनामी को सोनामीटर से मापते हैं और भूकंप को मापने वाला यंत्र को सिस्मोग्राफी कहा जाता है। भूकंप को सिस्मोग्राफी से मापते हैं, जबकि रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप के तीव्रता को मापा जाता है। भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, यह भारत में भी कई बार आ चुका है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो भूकंप होता है यह भूमि के कंपन को भूकंप कहते हैं, यानी भूमि के कंपन को भूकंप कहा जाता है। अब देखिए इसमें एक बात लिखा हुआ है कि